सभी को बहुत बहुत प्रणाम सर। जो बच्चे हैं उनको तो मैं बहुत आशीर्वाद बोलूंगी, और मेरे से जो बड़े हैं उनको मैं सादर नमन करती हूँ। और पहले माँ सरस्वती का आह्वान कर लूँ सर, और आधा मिनट के लिए सर, है ना? तो या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिताय नमस्तस्ये 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 नमो नमः। परम आदरणीय सिंह साहब, दीपक जी, और जो बच्चे बाद में बोले हैं, मैं शायद नाम मिस कर रही हूँ। आप सभी के सर मैं सादर प्रणाम और चरण स्पर्श करती हूँ। इतने बड़े अनुभवी लोगों के बीच में बैठी हूँ। मैं पहले की तरह वापस गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे बहुत सारे वाइट बाल पे मत जाना सर, क्योंकि मेरे को भी रिटायर होने में भी 2 साल बाकी हैं। ये बात मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि जो बड़े लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप हमसे बड़े हैं, तो मैं पहले ही बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ सर कि जैसे दीपक जी ने कहा कि बहुत ही पुराने लोगों ने हमें कहा है ना, सहज रहें सरल रहें। मैं जीवन में उसी को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ सिंह साहब की, तिवारी जी की, और खास तौर पे डॉक्टर दीपिका जी की, जिन्होंने मुझे मंच दिया है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली मैं सेकेंड टाइम ही आपसे मुखातिब हो रही हूँ। पहली बार जब हुई उसके बाद में कोई ना कोई ऐसे प्री कमिटमेंट्स आते रहे कि मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई। मैं 1 मिनट अपना परिचय इसलिए दूंगी दोबारा से कि जो बच्चे नए आए हैं वो हमसे रिलेटेड काम बहुत कर रहे हैं। तो मेरा ऑफिशियल नाम तो प्रोफेसर गायत्री तिवारी है। मैं उदयपुर से हूँ। उदयपुर में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें पहले होम साइंस का नाम आपने सुना हो। अब उसका नाम बदलकर कम्युनिटी एंड अप्लाइड साइंसेस हो गया है। लोग होम साइंस को सोचते हैं खाली रोटी बनाना है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी रोटी कपड़ा मकान वाले सब्जेक्ट है, और जिसके लिए है ह्यूमन बीइंग के लिए वो मेरा सब्जेक्ट है, जो कोख से कब्र तक की पढ़ाई कराता है। और चूंकि हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हैं, तो हम टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन तीनों से हमारा वास्ता बराबर रहता है। इक्वल वेटेज हम दिया जाता है हमारी तरफ से। और मैं बेसिकली साइंटिस्ट हूँ, और साइंटिस्ट भी ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो जैसे अभी लास्ट में शायद लिबास ने कहा था जेंडर पे, तो भाई हम जेंडर पे बहुत काम करते हैं। करिकुलम प्लानिंग से लेकर बच्चों को बीएससी एमएससी पीएचडी तक पढ़ाना, फिर रिसर्च करना, कैसे हम जेंडर सोशलाइजेशन करें उस पर हम बाद में फोकस करेंगे। पर यही सारे सब्जेक्ट हमारे हैं। उनमें से एक पे आज हम फोकस करेंगे, वो है सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि मैं कहती हूँ इंसान इतनी बड़ी बड़ी डिग्री ले लेता है, लेकिन अपने बारे में जागरूक ही नहीं होता। लाइफ स्किल सबसे बड़ा लाइफ स्किल है, सबसे अहम जीवन कौशल है कि हम अपने बारे में अवेयर तो हों, हम जागरूक तो हों। हम जागे होते हैं लेकिन जागरूक नहीं होते। क्योंकि अभी अपन ऑफलाइन है, मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने आंखें तो खुली हुई होंगी, लेकिन आंखें खुलना जागरूकता का प्रतीक नहीं है। तो सेल्फ, जब हम बात करते हैं स्वयं, अपने आप, है ना, हम अपने आप को कितना जानते हैं और अपने को जानना क्यों जरूरी है, इस पर हमने आज बात करी थी, करेंगे हम। और मैंने सर से रिक्वेस्ट करी थी कि बच्चों से हम आज स्वॉट एनालिसिस करवाएंगे। क्योंकि सर ने, जो मैं बड़े बैठे हैं दीपक जी मेरे सामने, आपने कहा था मॉरल वैल्यूज। सर ये अपने आप में इतना वास्ट टॉपिक है कि ये तो हमें वाकई में जीना चाहिए सर, इसको कोई क्यों सिखाएगा। लेकिन मैं वापस कहती हूँ, विडंबना है कि अब बच्चों की रेयरिंग में ये चीज़ इतनी गायब होती जा रही है। क्योंकि कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। स्कूल में भले ही चैप्टर दे देते हैं, लेकिन आसपास बच्चे को नजर ही नहीं आता कि कैसे किसको फॉलो करें। भाई बेसिक एक नैतिक मूल्य है, झूठ नहीं बोलना। घर वाले कह देते हैं, कहते हैं ना बेटा मैं हूं ही नहीं। बेटा बोल दे, क्या है, घंटी बजती, बेटा बोल दे मैं हूं ही नहीं। यहीं से गड़बड़ हो जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फिर आज हम उसको फोकस नहीं करेंगे। लेकिन आज तो ये देखना बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को कितना जान, है ना, और जानना क्यों जरूरी है। तो सेल्फ अवेयरनेस का एक बहुत साधारण एक टेस्ट है, जिससे काफी लोग, आप लोग जानते होंगे, जिसको हम बोलते हैं स्वॉट, स्वॉट एनालिसिस। काफी लोग अगर आप में से जानते हो तो मुझमें से कोई भी एक जना बता दे कि हाँ मैडम मैं जानता हूँ या जानती हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मैं उसी हिसाब से पता चले कितने लोग जानते हैं, वो जरा मुझे बता दें। थोड़ा इनफॉर्मल रखें अपन, बिल्कुल इंटरेक्टिव रखें। स्वॉट का मतलब कोई बताएगा मुझे, आप में से किसी ने देखा हो, सुना हो स्वॉट? और नहीं सुना है तो भी बता दीजिए कि मैडम हमें नहीं पता स्वॉट थैंक के यू बारे में। गायत्री मैम। हाँ बेटा।
नाम बता दो एक हाँ, बार तो अपना। शॉर्ट का मतलब मैं निवास बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, हाँ शाबाश। हाँ, का मतलब जो स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। गुड, एक्सेलेंट बेटा। स्वॉट का मतलब होता है, एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेसेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटीज, एंड टी का मतलब थ्रेट, है ना। तो एक बहुत साधारण सी बात है कि कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता, है ना। हम सब मतलब कहते हैं ना, मिट्टी के पुतले हैं, सब मिट्टी के पुतले हैं, और हम अच्छाई बुराई से मिलकर बने हैं। क्योंकि अगर हम सब में सारी अच्छाइयाँ होती तो लोग हमको शेल्फ में लगा के पूज रहे होते ना, भगवान बन जाते अपन सब। तो जब हम कहते हैं ना, बच्चा जब पैदा होता है वो भगवान का रूप होता है, फिर शनै शनै जैसे जैसे लोगों के संपर्क में आता जाता है, ये करता जाता है, तो अपने आप कुछ न कुछ गड़बड़ियां कहना कह लो, चाहे बाहरी चीजें हमारे अंदर आती जाती हैं, है ना, चाही अनचाही सी। तो कई बार हमारे अंदर कुछ कुछ कमियां भी रह जाती हैं। मैं कभी बुराई कभी नहीं बोलती, मैं कहती हूँ हमारी अच्छाइयाँ, हमारी जो मजबूतियां हैं, हमारी कमजोरियां हैं। और ऐसा कोई नहीं जिसे अवसर प्राप्त नहीं हो, और जीवन में कभी भी कोई अवसर ऐसा होता नहीं जो अपने साथ में कठिनाइयां ना लाए। तो ये अगर आपको स्वॉट एनालिसिस आ गया, तो स्वॉट इंसानों का भी होता है, इंस्टीट्यूशन का भी होता है, सबका, आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आज हम एज ए पर्सन, हम इंसानी रूप में अपने आप का कैसे स्वॉट करें। तो एक दो मिनट की मैं आप लोगों को, क्योंकि आप बहुत ज्यादा तो है नहीं, एक बार 2 मिनट का मैं आपको टाइम देती हूँ। आप लोग सिर्फ अपने बारे में, है ना, एक 2 मिनट के अंदर 3 अच्छाइयाँ 3 बुराइयां लिख दीजिए। अपॉर्चुनिटी बाद में डिस्कस करेंगे अपन। 2 मिनट में लिख दीजिए बेटा, और फिर मुझे पढ़ के बताना आपने अपनी अच्छाई और बुराई क्या लिखी। सिंह साहब ये एक्टिविटी करा दें बच्चों से 2 मिनट। मैं सोच रहा था वो तो आप बाद में कराएंगे, पहले जो स्लाइड है उसको आप देख नहीं रही हैं। मैं देख रही हूँ सर, जॉब इंटरव्यूज वांट टू नो अबाउट योर वीकनेस, मैं देख रही सर। लेकिन मेरे को पहले इनसे आप ये जो बनाइए ना आपने सर एनालिसिस, मैं इनसे पहले करा के फिर इस पे आती है एक्चुअली। ठीक है, जैसा आप है ना सोचित सर, समझें। है ना, हाँ हाँ। जी जी। क्योंकि ये अपन ने करा है सर, इसके बारे में आपने बनाया है, लिखा है। लेकिन मुझे लगा पहले ये, जब मैं इसका लेती हूँ तो मैं पहले इन लोगों से कराती हूँ सर। जी जी जी। पता तो चले अपने बारे में कितना ये बच्चे जानते हैं। बच्चों 2 मिनट में अपने बारे में 3 अच्छी और मतलब अपनी अच्छाइयाँ मतलब मजबूती लिखी, और 3 कमजोरियां लिखी खुद के बारे में। 2 मिनट का मतलब 2 मिनट। जस्ट वन वीकनेस लिखना भी बाकी है। एक वीकनेस है बस, और स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ लिख चुका हूँ, वीकनेस 2 लिख चुका हूँ, एक और अच्छा, वीकनेस सोच। लिखना बाकी है, लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले बेटा, लिख ले। मैम स्ट्रेंथ पहले बोलूँ या वीकनेस? बेटा 1 मिनट ये भी बताओ कहाँ से बोल रहे हो? स्ट्रेंथ पे बोलूँ पहले, या मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, उड़ीसा भुवनेश्वर। उड़ीसा से, शाबाश बेटा। हम्म। तो स्ट्रेंथ पहले बताऊँ या वीकनेसेस? हाँ बोलो, जो भी बता दो जो तुमको अच्छा लगे। हाँ, तो मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं स्टडीज में अच्छा हूँ, हम्म। एक्सरसाइज में डेली सुबह उठ के करता हूँ डेली, एंड शाबाश, और कोई भी चीज जो मुझे नहीं पता है उसके लिए मैं रिसर्च उसमें बहुत अच्छे से करता हूँ। वेरी गुड बेटा, शाबाश, एंड जिज्ञासु हो। हम्म। वीकनेसेस यही है कि जो चीज समझ में नहीं आती है उससे फोकस तुरंत हट जाता है, फिर फोकस उसमें लाने में बहुत मतलब वीकनेस है मेरी ये। देन हार्ड वर्क करने से घबराता हूँ। आप घबराते हो? एक्सरसाइज एक्सरसाइज करना वो अलग हार्ड वर्क है, जो हार्ड वर्क मतलब अपने माइंड का हार्ड वर्क करना, वो उसमें वो थोड़ा वीकनेस है मेरा। देन कहाँ पे किस बिहेवियर में बात करना है उसमें भी मैं थोड़ा वीक। शाबाश, वेरी गुड बेटा, थैंक यू राज। कंचन अब आप बता दो बेटा। थैंक यू राज बेटा, भले वीडियो ऑफ कर दे, कोई दिक्कत नहीं। यस कंचन अब मैम। बताओ बेटा। हम्म। मैम मेरा नाम खुशबू है, कंचन मेरी क्या बहन नाम बेटा? का मोबाइल। ठीक है बेटा, खुशबू। बोल दो बोल दो। मैम मेरा सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि कोई भी बात जो मेरे पेरेंट्स के है या मेरे बड़े लोग का, कोई भी बात मुझे बहुत हर्ट करती है और लग जाता है तो आ, थोड़ा सोच में डूब जाते हैं कि हम ऐसे नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो सबसे बड़ा मेरा वीकनेस ये है। और
क्या कुछ और कुछ भी मेरा बोल देते फिर ये आपको बाद में अफसोस होता है, दिल पे लगा लेते हो बातों को, ऐसा? जी नहीं, अच्छा। दूसरों का बात का मुझ पे प्रभाव ज्यादा हो जाता है। हाँ 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 हाँ। हम्म। और मेरी ताकत यह है कि कितने भी बड़ा बात हो भूल जाते हैं। और एक और वीकनेस है कि मेरे माइंड में हमेशा आ, डर बना रहता है कि पता नहीं किसी काम को करेंगे कि या नहीं करेंगे। और फिर उसी के विपरीत एक और है कि हाँ फिर देखते हैं करके। ठीक तो है। मेरी यही है थैंक बस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब गौरव बताएगा। गौरव बेटे बताओ। बहुत अच्छा लिखा था, गौरव ने कहाँ चला गया? जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कहाँ से हो? जी मैं बिहार मोतिहारी से हूँ। मैं एमएससी के छात्र हूँ। अभी मैथ से एमएससी वेरी कर गुड रहा बेटा, हूँ। वेरी गुड बेटा, बताओ। मेरी ये स्ट्रेंथ है कि मैं हमेशा ज़रूरतमंदों को मदद करना चाहता हूँ। जिसको भी हम्म, मुझे लगता है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ तो मैं उसकी मदद करता हूँ। और हम्म, दूसरी ये है कि मैं जहाँ मतलब लीडरशिप के रूप में कार्य करना मुझे ऐसा लगता है। जैसे कहीं किसी को मतलब कोई काम करने में मतलब परेशानी हो रहा है तो उसको मतलब अगर मैं उसके बारे में जानता हूँ तो उसको बताना, उसको उस काम को करवाना, ये सब मुझे अच्छा लगता है और मेरा स्ट्रेंथ भी है। और तीसरा मुझे मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मुझे ये कभी नहीं लगता कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझसे भी किसी को ज़रूरत पड़ सकती है और मुझे भी दूसरे किसी की ज़रूरत है। वेरी गुड ये बेटा। मेरी और मेरी वीकनेस ये है कि मैं एग्ज़ाम के समय थोड़ा घबरा जाता हूँ। बस शाबाश। यही। मैम मैं और अब बता सकता हूँ। हर्षित अब कुमार। कौन है? मेरा नाम कौन? हर्षित कुमार है। हाँ हाँ, गौरव थैंक यू बेटा। अब हर्षित बोलेगा। हर्षित बोलो बेटा। हर्ष या हर्षित, क्या नाम बेटा? हर्षित नाम है। हाँ हर्षित बोल बेटा। हाँ, मेरा स्ट्रेंथ का मैं अगर बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ जल्दी सीख जाता हूँ। और अच्छा। दूसरा, मेरे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। और उसके साथ साथ मैं किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं अपने वीकनेसेस की बात करूं तो एक वीकनेस मेरे को लगता है कि मैं कोई भी चीज़ पे ज़्यादा सोचता हूं। मतलब ओवर थिंकिंग एक तरह से कह लें। और फिर मैं अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ज़्यादा ले लेता हूं। ये भी वीकनेस है। और इसके साथ साथ बहुत लोगों के बीच में बोलने से थोड़ा हेसिस्टेट होता हूँ। ये एक वीकनेस है। ये तीन। और वेरी गुड बेटा। और कौन है? और कौन है बेटा? और कौन बताएगा? बताओ बच्चों। थोड़ा स्ट्रेंथ वीकनेस लिखने का मतलब अच्छी बात है बेटा। आपने कम से कम अपना अवलोकन तो किया है ना, और अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेसेस को आपने पहचाना। अब मैं एक आपको बहुत क्लियर एक बात करती हूँ बेटा। हम शॉर्ट एनालिसिस कराते हैं, उसका मेजर पर्पस ये होता है बेटा कि आपको पता चले कि ये चीजें सिचुएशनल होती हैं। सबसे पहले आप इसको क्लियर कर लें बेटा कि ये जो भी चीजें हैं ये सब सिचुएशनल हैं, परिस्थितियों के अनुसार चेंज हो जाती हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले ही क्लियर कर देना बेटा। कोई एक चीज जो आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हो, है ना बेटा, वो किसी परिस्थिति में कभी आपकी वीकनेस में भी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा बोलते हो, आप कहते हो मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फलाना फलाना, लेकिन कई बार क्या होता है जहां पर उसकी जरूरत नहीं है और आप बोले जाते हो तो वो फिर आपकी वीकनेस साबित होती है बेटा। समझ में आ गया बेटा? इस पर्टिकुलर एज में आपको बहुत क्लियर कट होना चाहिए कि सिचुएशंस कैसी हैं, जिसमें से आप में से किसी ने कहा था कि मैं बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेता हूँ। तो एडेप्टेशन जो है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है बेटा इंसान, है ना। जो व्यक्ति माहौल के हिसाब से ढल पाता है, जिसका अनुकूलन, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं एडेप्टेशन को, अनुकूलन प्रॉपर है, वो हर परिस्थिति में ढंग से कर पाएगा, अपना फुल पोटेंशियल के साथ में दे पाएगा, एफिशिएंटली कोई भी काम कर पाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ किसी भी इंसान की होती है बेटा एडेप्टेशन। लेकिन
क्योंकि हम सब, मैं बार बार कहती हूँ, हम सब अलग अलग हैं, हम सबकी कॉम्पिटेंसीज अलग अलग है। हम बिल्कुल भी ग्लूकोज के बिस्किट नहीं हैं जो एक जैसे हों बिल्कुल जमे हुए। इतने वेरिएशंस हमारे अंदर हैं बेटा, है ना, तीनों एच के, हेड, हार्ट और हैंड्स के। हमारे अपने अपने बैकग्राउंड हैं, हमारे अपने टेम्परामेंट हैं, हमारी पर्सनैलिटी डिफरेंट है बेटा। और वो बहुत जरूरी कि डिफरेंसेस होने चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में जब आए हैं तो बहुत सारे काम करने हैं, और एक ही काम के लिए एक जैसा इंसान नहीं चाहिए। इसी में ये हर एक ही काम को करने में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग चाहिए कॉम्पिटेंसी के। इसीलिए हम सॉर्ट करते हैं कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ क्या हो। अगर हमको अपनी स्ट्रेंथ पता है तो हम आराम से काम कर पाएंगे। जैसे किसी ने कहा कि मैं बहुत अच्छे से हार्ड वर्क कर लेता हूँ, हार्ड वर्क से मैं बिल्कुल नहीं घबराता, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप हार्ड वर्क कर पाते हो, नहीं घबराते हो, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये तो ज़माना कलयुग जिसको कहते हैं ना, हम तो कहते हैं कलयुग का मतलब कलपुर्जे का युग है बेटा। हर चीज़ मशीनों से करने के शौकीन है लोग बाग, हाथ से करना ही नहीं मांगते ना कोई भी चीज़ को। और हार्ड वर्क से सब घबराते हैं बेटा, हर चीज़ मशीन। अगर ऐसे परिस्थिति में भी आप हार्ड वर्क करते हो, मेहनत से नहीं घबराते हो, तो आई एम डेड श्योर कि आप बहुत आगे जाओगे बेटा, है ना। तो उससे नहीं घबराना। और दूसरा, आप में से किसी ने बेटा एक बहुत अच्छा अपना स्ट्रेंथ बताई है कि भाई जरूरतमंदों की मदद करता हूँ, है ना। और आपको ये भी लगता है कि आज मुझे भी कभी किसी की जरूरत हो सकती है। अगर ये चीज आपको क्लियर है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, कोई भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ये बात बहुत क्लियर है। अगर ये सह अस्तित्व नहीं होता, एक दूसरे के ऊपर अवलंबित नहीं होते, इंटरडिपेंडेंट नहीं होते, तो कभी भी हम इंटरमिंगल्ड नहीं होते, एक दूसरे से मिलते जुलते ही नहीं बेटा। हम सब अपने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ही जीते रहते हैं। इसलिए ये भी बहुत क्लियर है आपको कि जैसे मैं दूसरों की जरूरत पे काम आ रहा हूँ, तो हो सकता है कि कभी मुझे भी जरूरत पड़े। पर यहाँ हमेशा ये क्लियर रखना है बेटा कि हो सकता है आप किसी के काम आ रहे हो, लेकिन कल को कोई आपके काम ना भी आए। तो इसीलिए सबको अपनी सबसे पहली एक और स्ट्रेंथ में जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं कि स्व पे भरोसा रखें, अपने आप पर आत्मविश्वास रखें। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं स्व कहती हूँ तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस, यानी भरोसा रखना। वो भरोसा कब होगा? जब मेरे को अपनी क्षमताएं पता होंगी, जब मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता होगी, मैं अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करूंगी। किसी ने कहा मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत फियरफुल। हाँ, आपने एक्सेप्ट कर रखा है कि मैं फियरफुल हूँ। जो लोग अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो उसको बदलने की कोशिश भी नहीं करते, है ना। तो उनकी पर्सनैलिटी में रिफाइनमेंट हो ही नहीं सकती। ऐसे इंसान को कोई भी नहीं बदल सकता जो किसी चीज को न तो जानता है न मानता है ना बेटा। वो सबसे घातक होते हैं। नहीं जानना कोई बड़ी बात नहीं बेटा, कमजोरी है। किसी ने कहा, मैं जैसे अब आप लोग हो तो साइंस वाले हो, सब कुछ है ना बेटा, बेसिकली हम भी पढ़ते हैं साइंस में, बेसिक पढ़ते हैं। तो मेरी मैथ्स जैसे अच्छी नहीं है, मेरी कमजोरी है, मुझे नहीं है बहुत अच्छी मैथ्स तो नहीं है बेटा, है ना। तो मैं किसी की हेल्प ले सकती हूँ। अब मैं, क्योंकि हर आदमी हर में बहुत परफेक्ट नहीं हो सकता ना बेटा। साइंटिफिकली भी हमको पता है कि डोमिनेशंस रहते हैं हमारे ब्रेन के, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनको हमको मानना पड़ेगा ना। लेकिन कुछ कमजोरियां ऐसी हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं। किसी ने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी प्रॉपर नहीं है, मैं नहीं बोल पाता। तो अब नहीं बोल पाने का मतलब ये कि आपको स्टेज फेयर है या आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अपनी बात को हमेशा बेटा खुद रखना। तो एक सबसे पहले तो आप अपने आप पर विश्वास करें कि हाँ मैं कर सकता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, सेल्फ टॉक। वो हम सब करते हैं बेटा, हम सब करते हैं सेल्फ टॉक। हम सब आपस में बातें करते हैं बेटा। छोटे से छोटा बच्चा भी अपने आप में बातें करता रहता है। अभी गुड़िया खेलेगी तो किसी से बात नहीं कर रहा होता, अपने आप से बातें कर रहा था। तो ये सेल्फ टॉक हम बचपन से सीख जाते हैं ना, कोई सिखाता नहीं है, लेकिन हम सीख जाते हैं। ये बेसिकली एक तरह से हमारे कहते हैं साइकोलॉजिकल उसमें भाषा में होता है बेटा। जैसे होता है ना स्टेबलाइजर है, आपका फ्रिज वगैरह में स्टेबलाइजर होता है, कभी बिल्ट इन होता है, कभी पहले जमाने में ऊपर रखे जाते थे स्टेबलाइजर, वो स्टेबलाइज करते हैं। तो आपकी इमोशंस को स्टेबलाइज करने के लिए सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुझे अपने आप से करनी होती है। अब अपने आप से अगर यूं बड़बड़ाओगे तो फिर लोग पागल की श्रेणी में रख देंगे, है ना। जोर जोर से नहीं, अपने आप से अंदर ही अंदर। जैसे मान लीजिए आप कभी गेम्स के लिए जा रहे हो या एग्जाम का पेपर आपने देखा, तो देखते ही आपको लगता है अरे हाँ ये तो मेरे को आता है यार,
तो पढ़ा था भाई, तो मैंने अच्छा यार तो आया कहीं नहीं। ये दिस इज सेल्फ टॉक बेटा, आप शब्द नहीं निकाल रहे हो लेकिन अपने आप से कहीं ना कहीं बात कर रहे हो। तो जो सेल्फ टॉक है वो आपके स्व को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। तो मेक इट अ पॉइंट जो आपकी सेल्फ टॉक हो वो पॉजिटिव, नेगेटिव ना हो। कैसे? जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि जो पेड़ पे चिड़िया बैठी होती है, कभी आपने देखा होगा बेटा, आप लोग तो बहुत नेचर के करीब भी हो, छोटी छोटी जगह पे रहते हो कई लोग, है ना। तो पेड़ की डाली पर चिड़िया बैठी होती है, सबसे कोने में झूल रही होती है। देखा कभी आप लोगों ने, नोटिस किया बच्चों? करा हो तो हाँ बोलो, माइक अनम्यूट करके। क्योंकि देखिए बेटा चिड़िया झूलती हुई, देखिए ना बेटा, बड़े मजे से झूल रही होती चिड़िया। कि क्यों, उसको क्यों मजे से झूल रही होती है, क्या मजा आता है बेटा उसको? हर्षित क्या मजा आता होगा? उसको अच्छा लगता होगा, अच्छा मतलब लगता है, अच्छा। इन्वायरमेंट में उसको हाँ, मतलब बड़ा साफ हवा में इंडिपेंडेंस बड़े है। मजे से झूल रही होती है ना बेटा। और हम हाँ, देख के हमें भी लग जाता है कि हाँ उसको बड़ा मजा आ रहा है। तो जो मजा है उस चिड़िया का ना बेटा, वो इसलिए है कि उसको डाल पर भरोसा नहीं है बेटा, उसको अपने आप पर भरोसा है। समझ में आ गया आपको? उसको कॉन्फिडेंस है कि जैसे ये डाल टूटेगी ना मैं उड़ जाऊंगी। समझ में आ गया आपको बेटा? वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। जब तक हम अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे कि जैसी भी परिस्थिति हो निपट लेंगे ना। वाह, शुरू शुरू में दीपक जी ने बहुत प्यारी बात की, मैं भी लाइफ में उन्हीं को फॉलो करते उन्हीं की बात को, कि रहमान, सॉरी रसखान, है ना, और कबीरदास जी, बिहारी, इन सब ने कितनी प्यारे प्यारी बातें कही हैं बेटा। तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। हर चीज प्री डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है बेटा। तो डरना नहीं, डर के मारे अपना काम करना छोड़ना नहीं। जो आप कर सकते हो उसको करो, जो नहीं कर सकते दूसरे की हेल्प ले लो, दूसरे की गाइडेंस ले लो, लेकिन उसको पूरा करने की कोशिश करो, अधूरा मत छोड़ो बेटा। और काम वही शुरू करो जो आपके बस का हो ज्यादातर। उसके बाद थोड़ा हार्ड की तरफ जाना बेटा। जब हम छोटे होते हैं ना तो पापा मम्मी गोदी में ही लिए रखते हैं, अगर वो हमें गोदी में ही रखते मान लीजिए, नीचे उतारते ही नहीं कि हाय इसका पाँव टूट जाएगा, हाय इसका सिर फूट जाएगा, हाय ये गिर जाएगा, हाय घुटना टूट जाएगा, तो हम तो कभी चलना नहीं सीखते बेटा। नहीं सीखते ना, उतारते ना नीचे बेटा जमीन पे, तभी तो हम दुनिया में आते हैं और चलना सीखते हैं। तो दुनिया में निकलोगे तो बाहर निकलना पड़ेगा बेटा, कष्टों का सामना करना पड़ेगा बेटा। और ऐसा कहा जाता है कि शिप इज मोर सेफर एट हार्बर। कोई भी जहाज कोने में खड़ा हुआ सबसे सेफ है, डूबने की चिंता ही नहीं है। लेकिन जहाज कोने में खड़े रखने के लिए नहीं बनाए गए ना, इंसानों को ऊपर वाले ने दुनिया में भेजा है बेटा, तो कुछ मकसद से भेजा हुआ है। हर इंसान को कोई ना कोई काबिलियत दे के भेजा हुआ है। उस काबिलियत को आप समाज में कितना काम में लेते हो, सामाजिक उत्थान में कितना काम में लेते हो। मैं भी सुन रही थी, सब लोग अपने अपने तरीके से समाज को कुछ ना कुछ दे पा रहे हैं। जैसे अपन कहते हैं ना हम माता पिता के ऋणी, तो हम समाज के भी ऋणी बेटा। हम पर समाज का ऋण है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज ने हमें बहुत लायक बनाया है। हम जब पलते बढ़ते हैं तो खाली पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं, पूरा समाज हमको गढ़ता है बेटा। उस समाज के प्रति भी हमारी महती जिम्मेदारी है कि हम उसको कुछ ना कुछ लौटाएं। तो इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत जरूरी है। अपने कॉम्पिटेंसीज को आप लोग जानिए, साथ में अपनी वीकनेसेस को भी जानो और उसको मानो भी सही बेटा। जानना तो है ही, लेकिन उसको पहचान के मानो कि हाँ मेरे में है, तभी हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे बेटा। फिर तीसरा आता है बेटा अपॉर्चुनिटी, अवसर। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कभी अवसर नहीं आता हो बेटा। कहते हैं अवसर हमेशा बाहर दरवाजा खटखटाता है बेटा, उसी को प्राप्त होता है जो दरवाजा खोलता है। अवसर अतिथि की तरह है बेटा। अतिथि का मतलब क्या होता है? गेस्ट। समझ में आ गया बेटा? अतिथि का अगर मैं शब्दों को तोड़ूंगी तो क्या वर्ड निकल के आएगा बेटा? अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं होती। लेकिन मैं मजाक भी करती हूँ कि हमेशा हम कहते हैं आज हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच पधारे, उनको पता होता है 9 तारीख को आना 11 बजे, तो बेसिकली वो अतिथि नहीं, वो बिल्कुल तिथि पर आए हुए होते हैं। तो मैं कहती हूँ अवसर जो है वो तो वाकई में अतिथि है। आपको पता ही नहीं कब आपको कोई अवसर मिल जाएगा, ऊपर वाला कब अवसर आपके दरवाजे पे भेजेगा। वो दरवाजा खटखटाएगा, अगर आप दरवाजा खोलोगे तो आप उस अवसर को अंदर आने दोगे, आप उसका फायदा उठाओगे। और अगर आपने नहीं खोला तो वो अवसर दूसरे के दरवाजे पे चला जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज, अवसर सबको मिलते हैं। आप उसको कैसे पहचान पाते हो, इससे निश्चित होगा कि आप भविष्य में क्या करो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बेटा। कॉलेज में जब हम पढ़ते हैं, हम तो पढ़ाते हैं बेटा, तो कोई मान लीजिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है,
वैसे तो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसे थ्रो कर देते हैं मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में कि भाई आप में से कौन है जो अभी 15 तारीख को जो है, मतलब अभी 5 तारीख को टीचर डे है, उसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहेगा। तो ये सबके लिए मौके की बात होती है बेटा। तो कौन इनिशिएट करके अपनी एक्सेप्टेंस देता है, कौन आगे आता है, इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, कौन इस अवसर को ग्रैब कर लेता है और बता देता है कि हाँ मेरे में कॉम्पिटेंसी है, मैं कर पाऊंगा, आराम से कर लूंगी मैं, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है बेटा आगे तक के लिए। आप में से किसी ने कहा मैं लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। तो फिर क्लियर कर दूं, यहाँ पे भी लीडरशिप और मैनेजर में अंतर होता है ना। लीडरशिप मतलब तो आप अगुवाई करते हो, आगे चलते हो, मैनेज का मतलब आपके अंदर सारे मैनेजमेंट के गुण होने चाहिए। जो लीडर है वो अच्छा मैनेजर हो कोई जरूरी, लेकिन मैनेजर हमेशा लीडर अच्छा होता है, ये बात ध्यान है। जो मैनेज कर सकता है वो अच्छा लीडर होता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमेशा लीडर अच्छा मैनेजर कोई अच्छी बात नहीं, इस पर कभी और बात करेंगे। तो अपॉर्चुनिटीज को अपन पहचाने, और अपॉर्चुनिटीज के साथ में हमेशा थ्रेट, अवसर हमेशा अपने साथ में कठिनाइयां लेकर आता है। ठीक उसी तरह से जैसे गुलाब का फूल अपने साथ कांटे लाया है। समझ में आ गया बेटा? कोई भी गुलाब के फूल ऐसा नहीं जिसमें कांटे ना हो, कांटे उसकी सुरक्षा के लिए। आया समझ में आपको? तो कौन तो गुलाब देखता है, जिसको गुलाब पाना, वो गुलाब को कैसे भी कांटों की चुभन को छोड़ छाड़ के भूल के उसको ले लेगा, और जो कांटों पे अटक जाएगा वो कभी भी गुलाब नहीं पा पाएगा। तो आप देखना कि हम उस थ्रेट से घबराएं नहीं, उससे ओवरकम करने की कोशिश करें। ये मान लें कि ये जो कठिनाई आई है ये दूर हो जाएगी, है ना बेटा? अगर रात है तो सुबह होएगी। कहते हैं ना, कठिनाई प्रॉब्लम जो है बेटा, हमेशा कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं जो हमेशा ही परसिस्ट करती। इतनी गहरी रात हो, सुबह तो होती है बेटा, तो उसका इंतजार कर लो, इंतजार करो, सुबह जरूर होगी। आज नहीं तो कल होगी। ताले चाबी की बात होती है ना, प्रॉब्लम अगर ताला है तो चाबी है, सॉल्यूशन कठिनाई के साथ में सॉल्यूशन भी होता है। इस कठिनाई की वजह से अवसर मत खो देना बेटा, तो आप में तभी निखर आएगा। तो आप अपना सिचुएशन का, अपना खुद का हमेशा स्वॉट एनालिसिस करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और ये बात मान लेना बेटा कि हम तब परफेक्शन नहीं पा सकते, हम परफेक्ट हो ही नहीं सकते बेटा, कोशिश करनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ चांद छूने की कोशिश करो, चांद नहीं मिलेगा तो तारे तो हाथ आएंगे ना बेटा। सबको चांद कैसे मिल सकता है? तारा से भी काम चलाओ, लेकिन आप अपने कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से अपने एक्सपेक्टेशंस रखो और अपना एनालिसिस करो। मेरे ख्याल से मैंने काफी समझा दिया। अब एक बार मैं उस स्लाइड को और एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि 5 मिनट ही बचे हैं। सिंह साहब, हेलो। जॉब इंटरव्यूज जो होते हैं वांट टू नो अबाउट व्हाट योर वीकनेसेस आर। जैसे मैंने आपको पूछा, आपको अपनी वीकनेस बताओ, तो आप आराम से बता दोगे बुलेट्स में बेटा, है ना? फिर योर बॉस वांट्स टू नो व्हाट प्लान्स यू हैव फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बेटा। अपने आप को, अगर वो इंप्रूवमेंट कैसे करोगे जब आपको अपनी कमियां पता हो, लेकिन उन कमियों को दूर कैसे करोगे? जैसे मान लो किसी ने कहा कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, मैं अपडेटेड नहीं रह पाता मैं, तो वो आपकी गलती है बेटा। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज सुनो। गायत्री जी हाँ जी। 1 मिनट रुकिएगा, अभी 4 मिनट बच गया है जी। तो मेरे ख्याल से ये डिस्कशन तो लंबा चलेगा, तो मैं चाह रहा हूं कि दूसरे लिंक पे जाएं और मैं यहाँ वेट करता हूं। बच्चों से भी कंचन और इनसे हाँ करवाती हूँ। हाँ बच्चों, शुरू करें बेटा। यस मैम। यस मैम, यस मैम। वेलकम बैक। तो सर को थैंक यू के साथ स्लाइड बहुत अच्छी बनाई है सर ने। उसी पे वापस आते हैं बेटा अपन कि स्वॉट एनालिसिस का था कि खासतौर पे जब अपन अपने बारे में जान गए बेटा, अपन जॉब में जाएंगे उस समय स्वॉट जरूर कराते हैं। अपने से क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जाते हैं जो अपने से रिलेटेड होते हैं बेटा, है ना? वो जानना चाहते हैं कि आपकी वीकनेसेस क्या है। अगर हमको वीकनेसेस पता होती है तो फिर हमको उसके दूर करने के प्लान भी पता होते हैं कि हम ऐसे, जैसे कई बार होता है हम कहते हैं सर हम कंप्यूटर में बहुत एक्सपर्ट नहीं है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जरूर है, वी आर नॉट कॉम्पिटेंट इन कंप्यूटर। तो फिर ये वीकनेसेस अपने को पता है तो पूछेंगे फिर आप इसके लिए क्या करोगे? तो कहना सर मैं एक बार इसमें थोड़ा सा पैरेलल एक एडवांस कोर्स भी कर लूंगा ताकि मेरे को और अच्छा हो जाएगा, और मैं रेगुलर यहाँ प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि स्किल ओरिएंटेड है, तो मैं करूंगा तो ज्यादा अच्छे से रिफाइनमेंट हो जाएगा। तो एक्चुअली ये इस तरह के जवाब हमेशा इंटरव्यूज में हमको देने चाहिए। और यू वांट टू नो व्हाट थ्रेट टू लुक आउट फॉर दैट कुड स्टंट योर ग्रोथ। आपको पता होना चाहिए कि हमारे साथ जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उस समय क्या थ्रेट हो सकते हैं। जैसे शुरुआत में किसी ने कहा था कि जॉब में कई बार होता है बेटा कि हम जिस स्टेट के हैं जरूरी नहीं है कि वहीं पे सारे हमको अवेलेबिलिटी हो जॉब की। हमें से कई लोग अपने अपने जगह से बाहर आके नौकरी कर रहे हैं ना, ठीक है ना?
अब अगर बाहर नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो आपको थ्रेट भी पता होना चाहिए बेटा कि वहाँ का सोशल सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होगा, वहाँ का कल्चर डिफरेंट होगा, वहाँ पे हमको अलग अलग लेवल पे एडेप्टेशन करना पड़ेगा, हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट हम जॉब में भी अगर हों तो घर में भी हैं तो एडजस्टमेंट कई लेवल पे होते हैं बेटा। बड़े आम तौर पे जैसे हम कहते हैं वर्टिकल एडजस्टमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल का मतलब जैसे घर में हम करते हैं ना बेटा, 3 पीढ़ियों के बीच में होता है। दादाजी के साथ आपका अलग तरह का इंटरेक्शन, पापा के साथ अलग है, अपने भाई बहनों के साथ अलग है। और हॉरिजॉन्टल का मतलब इवन हम भाई बहनों के बीच में भी आपस में हमारा एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही हम जब जॉब में होते हैं तो भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट तभी होगा जब आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी होगी। तो ये जो थ्रेट्स हैं, इस तरह के कई सारे थ्रेट होते हैं बेटा। नई जगह जाना है, नया मकान लेना है, घर में तो अपन आराम से रह रहे हैं तो रोटी कपड़ा की प्रॉब्लम है, मकान की प्रॉब्लम है, पड़ोसियों से कैसे एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि जब तक हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी किसी का, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने 90% पे सब कुछ किया हुआ है, गोल्ड मेडल लिया हुआ है, अच्छी जॉब आपको मिल गई है, लेकिन घर का एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है मान लीजिए, है ना बेटा, और आपका पास पड़ोस में बिल्कुल शोर शराबा होता रहता है, बिल्कुल भी वो नहीं है, तो फिर आप अपने जॉब पे पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे या अपने रिलेशनशिप पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो आपका जो आउटकम है, आउटपुट है आपकी जॉब का, वो उतना नहीं निकल के आ पाएगा जितना आप कर सकते थे। इसीलिए ये जो थ्रेट्स हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मैं इससे कैसे ओवरकम करूंगा। तो ये जब तक आपको नहीं पता होंगे तो ये इसीलिए हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस कराना बहुत जरूरी है बेटा आपको। तो उसमें सर ने बहुत अच्छा लिखा था कि स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ और 2 भागों में बांट दिया सर ने और अच्छे से कि हेल्पफुल है और हार्मफुल है। हेल्पफुल क्या क्या है, हमारी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है बेटा, और हमारे हिंड्रेंसेस के लिए क्या है बेटा कि वीकनेसेस हमें हिंडर करती हैं और थ्रेट हमको कहीं ना कहीं बाधा पहुंचे, ये हमारे लिए साधक की जगह बाधक हो जाते हैं। तो हम ये देखें कि परिस्थितियां या थ्रेट सबके जीवन में आता है बेटा, और उसके साथ कैसे संघर्ष करके बाहर निकलना है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं हर बार कहती हूँ कि कोई भी अंडा अंडा जो है उसको बाहर से तोड़ूंगी तो एक जीवन खत्म होता है, और वही अंडे के अंदर से अपने आप चूजा संघर्ष करके बाहर निकलता है तो एक जिंदगी शुरू होती है। तो जब कभी आपके जीवन में कोई थ्रेट आए तो उसको संघर्ष को पॉजिटिव लो। पॉजिटिव का मतलब 2 नेगेटिव मिला के पॉजिटिव बनते हैं। और संघर्ष को भी मैं तोड़ू शब्द को तो संघर्ष, तो थ्रेट के साथ में हर्ष तरीके से हर्षित होकर काम करो कि ठीक है ये मजे से, वाई मी की जगह हमेशा ट्राई मी, ये एटीट्यूड अगर आपके साथ रहेगा तो आप थ्रेट के साथ आराम से निकल जाओगे बेटा। उस थ्रेट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दोगे, 2 नेगेटिव को। तो ये जो हम कहते हैं ना हार्मफुल है, वो हमारे लिए कई बार फायदेमंद भी होते हैं बेटा। समझ में आ गया आपको कैसे हार्मफुल होते हैं? जैसे हम जब गाड़ी चलाते हैं सड़क पे तो रास्ते में बैरियर आता है, तो बैरियर से हम बड़े घबरा जाते हैं, क्या है ये बीच में हमारी स्पीड कम कर दी, लेकिन वो बैरियर आपकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं ताकि आगे जाके एक्सीडेंट ना हो। ठीक ऐसे ही जो ये थ्रेट्स हैं, ये जीवन में आपके गोल ओरिएंटेशन के लिए, जब आपने गोल बना रखा है मुझे वहां तक पहुंचना है, उसके बीच में कई कई थ्रेट आ जाते हैं बेटा, है ना। तो कई बार क्या होता है वो आपकी स्पीड को मेंटेन करते हैं, नहीं तो अगर आप उसी स्पीड से जाओगे तो हो सकता है टकराने का भय। तो बीच में थ्रेट भी आने चाहिए, कुछ कष्ट भी होने चाहिए, रेगुलर हमेशा रात नहीं रहती, हमेशा दिन नहीं रहता, चीजें पलटनी चाहिए बेटा, कभी कभी हमेशा सहूलियतें नहीं रहती। तो कहते हैं ना एक डोलर है, ऊपर भी जाना है नीचे भी आना है। अगर हमारे सबको एक्सेप्टेंस है कि ये लाइफ है, जीवन है बेटा, इस जीवन का यही है ना, धूप छांव सब चलता रहता है। और मैं कहती हूँ कि धूप जरूर आनी चाहिए बेटा, छांव में हम नकारा हो जाते, बैठ जाते, धूप होती तो हमारी स्पीड फास्ट हो जाती, भाग के आगे चले जाते हैं। ठीक है बेटा, तो उसको काम में लें हम। पर्सनल स्वॉट एनालिसिस इज यूजफुल किसके लिए होता है बेटा? अपने लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है, प्रोफेशनल्स के लिए यूजफुल है, बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल है, कई मायनों में और भी है, क्योंकि ये हमने बाहर का लिया हुआ है, अपन ने इंटर और इंटर मतलब फैमिली को कम टच किया हुआ है। सर ने बहुत अच्छी स्लाइड बनाई है कि स्टूडेंट्स के लिए इसलिए यूजफुल है कि बेटा अगर आपको अपने स्वॉट पता है कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, मेरे घर वाले भी मुझे इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, मैं इसको ट्यूशन के लिए अफोर्ड कर सकता हूँ, कई सारी चीजें स्ट्रेंथ है, तो फिर आप आराम से वही सब्जेक्ट लेंगे जिसके लिए आप काबिल हैं, इसमें आप आगे कुछ कर पाएंगे। ये तो अपने दोस्तों की देखा देखी, आपको अगर अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता है तो आप वो सब्जेक्ट ले लेंगे जिसमें आगे जाके आपको नुकसान भी हो सकता है, आपका साल भी बिगड़ सकता है। प्रोफेशनल के लिए इसलिए फायदेमंद है बेटा कि अगर जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, हम सब जॉब में हैं, हम सब की अपनी अपनी, हम सब सेम सब्जेक्ट है लेकिन अपनी अपनी कॉम्पिटेंसीज है ना बेटा।
कोई बहुत अच्छा टीचिंग कर सकता है, बहुत अच्छा कोई रिसर्च कर सकता है, बहुत अच्छा एक्सटेंशन वर्कर है, कोई अच्छी गांव में ट्रेनिंग दे सकता है। तो उसी कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से हम अपने कामों को करेंगे ना, तो ज्यादा फ्लरिश हो पाएंगे, ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे। अगेन बिजनेस, अगर आप में से कोई बिजनेस करना चाहे तो उसमें तो स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी है। स्वॉट का मतलब आप पहले तो अपनी स्ट्रेंथ वगैरह देखें, फिर बिजनेस की भी अपने स्वॉट करें बेटा, कि इस पर्टिकुलर बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है। अगर ये बिजनेस शुरू करता हूँ, है ना बेटा, तो ये नीड बेस्ड है कि नहीं, उसकी जरूरत भी है कि नहीं बेटा। आज से कई साल पहले तो वो नहीं होता, जैसे ये कोविशील्ड वगैरह कोई जानता ही नहीं था। जैसे इसकी जरूरत आन पड़ी, कोविड आया, फटाफट इसका बिजनेस शुरू, ये इंजेक्शन, वो दवाई, ये फलाना, इम्यूनिटी बूस्टर्स, लोगों ने सारे अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से इम्यूनिटी बूस्टर तैयार कर दिए, उनको अपॉर्चुनिटी को हाथ ग्रैब कर लिया उन्होंने, ठीक है बेटा, और फट फट उन लोगों ने, काफी लोगों ने अपना बिजनेस फ्लरिश कर दिया। लेकिन इनमें से कई लोगों ने डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अगर प्रिपेयर किया होगा तो फिर उनको लॉस नहीं होगा। किसी ने जरा भी लालच में जितनी डिमांड थी उससे कहीं जा रहे हो आगे तक, अब तक बीमारी जाने वाली नहीं करके सोच लिया होगा तो उसको जरूर हानि हुई बेटा। तो प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। स्वॉट हर सिचुएशन में, हर प्रोफेशन में, हर लेवल पे, मैं तो कहती हूँ हर दिन का भी अपना एक होता है बेटा स्वॉट एनालिसिस। आज के दिन मेरी क्या स्ट्रेंथ रही, मेरी क्या वीकनेस रही, आज कौन सा अवसर मुझे प्राप्त हुआ था, उस अवसर के साथ में क्या कठिनाई आई, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है बेटा। इसमें एनालिसिस डेली करोगे तो भी अच्छा रहेगा आगे। सर नेक्स्ट स्लाइड बता दें, मेरे ख्याल से लास्ट शायद। सर स्लाइड अब ये इसमें आपने बता रखा है हाउ टू डू स्वॉट, तो ये जो है बड़ा मेरे हिसाब से पूरी स्लाइड में आएगा नहीं सर। हाँ ये आ गया। तो इसमें आता है कि things your company does well, qualities that separate you from your competitors, then internal resources such as skilled knowledge staff, then tangible assets such as intellectual property, capital property, technology। ये सारे SWOT इन्होंने करके बताया सर ने कि कैसे हम SWOT में क्या क्या चीजें आती है बेटा। और वीकनेसेस में आपने बताया थिंग्स योर कंपनी लैक, आपकी कंपनी में कौन सी नहीं, थिंग्स योर कॉम्पिटिटर्स डू बेटर देन यू, रिसोर्स लिमिटेशंस क्या हैं, अनक्लियर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज में अंडर सर्व्ड make markets for specific product, few competitors in your area, emerging need for your products or services, press media coverage of your company, then threat क्या है, emerging competitors, changing regulatory environment, negative press or media coverage and changing customer attitude toward your company। सर ये स्पेसिफिकली जो ये स्वॉट है ये किसी पर्टिकुलर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से या कॉर्पोरेट के हिसाब से तैयार किया गया है, ये अभी एज ऑफ टुडे इन बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है ये वाला। नेक्स्ट सर, ये बस हो गया और नहीं है। ये लास्ट है ना। थैंक यू जी। सो मच सर फॉर द ब्यूटीफुल स्लाइड सर। मेरे ख्याल से मेरा उद्बोधन यहाँ समाप्त होता है। कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो मोस्ट वेलकम। कंचन, मैं खुशबू जी, कंचन। कोई नहीं खुशबू, बोलो बेटा। मैम, जैसे कोई सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है हाँ और वो सब्जेक्ट मुझे नहीं आता है, अच्छा थोड़ा बहुत जानते हैं, तो मुझे उसको चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए? लेना चाहिए बेटा, वो सब्जेक्ट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है ना बेटा, उस काम के लिए आप मेहनत करने से कभी जी नहीं चुराओ। ये मेरा इतने साल का तजुर्बा है, है ना। चाहे उसमें थोड़ी नॉलेज कम हो आपको, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप मेहनत करके पालो। इंटरेस्ट सबसे टॉप लेवल की बात होती है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है ना उसमें जरूर जाना बेटा, जो भी सब्जेक्ट है ना, अपने आप कॉम्पिटेंसीज रिफाइन हो जाएंगे बेटा वहां पर। आया समझ में आपको, है ना बेटा? हाँ यस मैम, बट अब खुद में एक फियर जैसा, डर जैसा लगा हुआ है, पता नहीं अगर नाकाम हो गए तो मेरी मम्मी बात, पापा नाराज। नहीं मैंने आपको कहा ना बेटा, सेल्फ टॉक करनी चाहिए। सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अपन कहते हैं ना बेटा कि मतलब अगर आपने ये सोच लिया कि अरे नहीं डर लग रहा है कहीं ऐसा नहीं हो जाए, तो वो नेगेटिव थॉट लाना ही नहीं बेटा, लाना ही नहीं है। अपने आप को कहना अरे क्यों नहीं होगा, नहीं क्यों नहीं कर पाऊंगी, मैं जरूर कर लूंगी, हो जाएगा। हमेशा यही अपने आप को यही कमांड दो बेटा अपने आप को, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है ना बेटा, तो 100% आप उसमें सफल होगे। मैं आपको लिख के देती, कहते ना बेटा अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई इसका मतलब आपकी इच्छा पूरी नहीं थी। अगर आपकी इच्छा पूरी होगी इसका मतलब आपकी इच्छा में आपने पूरा उस पर मेहनत कर दी बेटा।
विवेकानंद जी किसने कहा है ना बेटा कि अगर आप कोई चीज पाना चाहते हो तो सारे ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ जुड़ जाती हैं उसको पूरा करने में। ठीक है बेटा, है ना? इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आप में है उस सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है बेटा, और फिर भी yes, ma'am. 0.01% मैम अगर आपको सक्सेस नहीं मिलता है कोई भी सब्जेक्ट में, पूछती नहीं आपसे कौन से सब्जेक्ट में आपकी इच्छा है। मान लीजिए बायोलॉजी लोगे और आपको लगता है मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने में, लेकिन मान लो आप उसमें सफलता नहीं ला रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई और चीज आपके लिए रखी है। लेट अस मतलब आप एक्सप्लोर करो बेटा, क्योंकि अपने कहने से अपने हर चीज में तो भाई कोई इसको भले कंजर्वेटिव सोच कहे, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ थिंग्स आर प्री डिसाइडेड। आपको वहां पहुंचा देगा ऊपर, आपसे जो काम कराना है वो करा देगा आपसे, लेकिन आप कोशिश तो करो बेटा, पहले से हार मत मानो। बोलो मैम मेरा एक सवाल था कि कभी कभी क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही बेटा आ रही। हाँ, तो मेरा एक सवाल था कि कभी कभी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है कि उस समय अपने आप को एनालाइज करना और सही डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, तो उस समय क्या करें, इसके बारे में आप बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। हमेशा एक बात हमेशा मैंने शुरू में भी बोला है बेटा कि कभी भी ये मत सोचना कि हम परिपूर्ण हैं, हम सह अस्तित्व हैं। जब कभी डिसीजन में कहीं दिक्कत आए तो हमेशा सबसे पहले अपने पेरेंट्स से पूछो। ठीक है बेटा, पेरेंट्स आपके सबसे अच्छे गाइड। 1% मान लीजिए उनको उस पर्टिकुलर चीज का आइडिया नहीं है, मान लीजिए चाहे वो सब्जेक्ट को लेकर हो चाहे कुछ हो ना बेटा, तो फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति अपने टीचर्स हो या जिनको उसके बारे में ज्ञान है उनसे पूछो। हम सब गलती क्या करते हैं, हम सब अपने फ्रेंड्स से डिसीजन मेकिंग में अपना हेल्प लेते हैं। फ्रेंड का भी एक्सपोजर कमोबेश हमारे जितना ही होता है बेटा, उसका दिमाग, उसकी सोच, उसका नजरिया करीब करीब हमारे बराबर का है ना, तो हमारे जैसा ही होता है बेटा। तो डिसीजन मेकिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं बेटा। डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट बेटा। हमको लगता है खाली 2 बार ही डिसीजन लेते हैं जिंदगी में, हम हर सुबह उठने के साथ डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। तो डिसीजन में सबसे पहले हमको डिसीजन कब लेना होता है? फर्स्ट स्टेप इज बेटा प्रॉब्लम, देयर शुड बी सम प्रॉब्लम ऑन विच वी हैव टू डिसाइड, है ना बेटा। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, तो हमें अगर डिसीजन लेना है तो किसी चीज का तो लेना पड़ेगा ना। तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि डिफाइन योर प्रॉब्लम, कि whether that problem is really a problem or you are thinking that this is a problem, है ना। आपकी प्रॉब्लम कुछ है कि नहीं, डिसीजन चाहिए कि नहीं, उसमें डिसीजन लेना जरूरी है कि नहीं। सेकेंड स्टेप इज चूज, एक्सप्लोर द क्या कहना चाहिए, पॉसिबिलिटीज और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। उस प्रॉब्लम के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, फिर उन सॉल्यूशंस में हर सॉल्यूशन को वे करो बेटा, उसका क्या फायदा है क्या नुकसान है, क्या फायदा है क्या नुकसान है। ठीक है बेटा, एंड चूज वन विच इज सूटेबल फॉर यू ओनली बेटा। उसमें से एक चूज कर लो कि हाँ मेरे को तो ये सूट करेगा भाई। एंड लास्ट वन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट ऑल्सो। जो भी परिणाम आएगा मैं जिम्मेदार हूँ, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार तो हो। आधे लोग डिसीजन इसीलिए नहीं लेते हैं बेटा कि अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, है ना। हम पापा आपने दिलाया था मेरे को सब्जेक्ट इसीलिए मेरा नहीं हुआ उसमें सिलेक्शन, फटाक से दूसरों को उंडेल देते हैं बेटा, इस डर के मारे डिसीजन नहीं लेते हैं बेटा। तो डिसीजन में ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है बेटा। और अगर हम केपेबल नहीं है तो किसी भी एक्सपर्ट की, किसी बड़े की राय जरूर लें बेटा। हताश कभी ना हो, निराश कभी ना हो। ठीक है गौरव? ओके, इट्स क्लियर मैम। और कोई बेटा? और कभी कभी अपने आप को एनालाइज करना भी बहुत मुश्किल होता है कि मेरे अंदर में क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेसेस हैं। वो बेटा हाँ, एनालाइज करना है, ज्यादा जरूरी है इंट्रोस्पेक्शन करना। एनालाइज जब करोगे आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे। इंट्रोस्पेक्शन इज आत्मावलोकन। आत्मावलोकन तब करूंगी जब मैं अपने बारे में सोचूंगी। जनरली लोग अपने बारे में सोचते नहीं, दूसरों के बारे में सोचते चलते हैं, है ना। अपने बारे में सोचते हैं, सोने से पहले 2 मिनट जरूर अपना आत्मावलोकन करें बेटा, इंट्रोस्पेक्शन करें कि मैंने दिन भर में क्या खोया क्या पाया बेटा, है ना। जरूर करें डेली बेटा कि मैंने क्या, जो मैं कर सकता था मैंने किया क्या। निष्पक्ष रहें बेटा। जब तक हम अपने प्रति निष्पक्ष नहीं रहेंगे ना, हम मैं करते रहेंगे, सेल्फ पिटी करते रहेंगे, तो कभी आगे नहीं जाएंगे। निष्पक्ष रहे अपने बारे में, है ना। तो फिर हम आराम से अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे और हम अपनी परेशानियों से दूर कर पाएंगे। करना चाहिए।
और मैं हमेशा कहती हूँ कि एनालिसिस करने के लिए स्टेप बाय एनालिसिस के आगे बढ़ो। एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। एक वर्ड है बेटा, टेक्निकल टर्म इज देयर, दैट इज एनालिसिस पैरालिसिस। देयर आर पर्सन हु आर कीप ऑन एनालाइजिंग थिंग्स, हमेशा एनालाइज करते रहते हैं बेटा, कोई उस पर पहुंचते नहीं नतीजे पे, तब तक गाड़ी निकल जाती है। दैट्स कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस। तो एनालिसिस के साथ में पैरालिसिस ना हो, एनालिसिस करो, उसके आगे बढ़ो बेटा। जिम्मेदारी लेने को बेटा, खतरों के खिलाड़ी बनना सीखो, खतरों से खेलना सीखो। मरेंगे थोड़ी, कोई बम थोड़ी छूट जाएगा बेटा, है ना। तो इसीलिए हमेशा एनालिसिस करो और उसके बाद में आगे भी बढ़ो बेटा। आया समझ में आपको? नेक्स्ट। यस मैम, थैंक यू मैम। मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया सर, डिनर टाइम हो रहा है साहब का हमारे। कोई एक आध क्वेश्चन और हो तो मेरे पास टाइम है बेटा, नहीं तो हम वाइंड अप करते हैं। है कि जब भी हम कोई थिंग डिसाइड करना चाहते हैं तो उस पे क्या, हम पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, और हमारे मतलब हमारे आसपास जो सराउंडिंग है, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए और भी कुछ लोग, उन पे उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। और फर्स्ट थिंग हम उस चीज की पहले एडवांटेज देख लेते हैं, फिर जब हम उन सब के बारे में सोचते हैं कि उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तब हमको उसके डिसएडवांटेज पता चलते हैं। तो उस टाइम ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो बेटा डिसीजन के लिए ना, डिसीजन लेता है वो कह रहे हो ना। यस मैम। हाँ तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, क्योंकि अपन जो खास तौर पे हिंदुस्तानी लोग हैं, अपन फैमिली में रहते हैं, है ना। तो हमें सेल्फिश होना नहीं सिखाया गया बेटा, ये ध्यान रखना बेटा कि जब कभी हम कोई बात है तो हमसे सारे लोग जुड़े हुए बेटा। मैं अकेली मैं नहीं हूँ, मेरी हर हरकत से, मेरी हर सोच से मेरे आसपास का सारे लोग प्रभावित होते हैं। तो मेरे इंटरेस्ट सेल्फिश ना हो बेटा। तो मैं हमेशा कहती हूँ केवल अपने बारे में ही मत सोचो, अपने बारे में भी सोचो। दोनों में अंतर है बेटा। अगर मैं अपने ही बारे में सोचती हूँ देन आई एम सेल्फिश बेटा। अपने बारे में भी सोचती हूँ, इसका मतलब मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे बारे में भी सोचूंगी। तो जब कभी कोई फैसला लें, जब कभी किसी से कोई बात करें या कोई सोचे ना, उसमें अपने साथ साथ सबके बारे में सोचे बेटा, तभी चीजें हल हो जाएंगी। आई समझ में? अगर आप किसी का प्रश्न नहीं हो तो हम कॉल कंप्लीट करना चाहेंगे। तो अगर प्रश्न हो तो गायत्री जी, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को प्रश्न है तो जल्दी से गायत्री जी से पूछ लो, नहीं तो अगर गायत्री जी चले गए तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर प्रश्न नहीं कॉल हम बंद करेंगे। सर